40 में से 35 आरोपी साफ बरी और जो पीड़ित हैं उनके पास हाई कोर्ट जाने तक के पैसे नहीं हैं। क्या यही है हमारे देश का न्याय? गुजरात के ऐतिहासिक ऊना दलित उत्पीड़न कांड में आए फैसले ने पूरे बहुजन समाज को सन्न कर दिया है और आज इसी कड़वी सच्चाई पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आधिकारिक अकाउंट एक्स पर ऐसा जोरदार हमला बोला है जिसने प्रशासनिक तंत्र और सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी और सुषमा अंबेडकर मिशन। तो दर्शकों, आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इस पूरे मामले और बहन जी के बयान का एक एक पहलू आपके सामने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट रखूंगी। 2016 के ऊना कांड से लेकर आज कानूनी लड़ाई में आ रही आर्थिक अड़चनों तक हर सच को गहराई से समझना जरूरी है। इसीलिए मेरी आप सभी से अपील है कि सच्चाई और इंसाफ की इस महत्वपूर्ण बात को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, बात करते हैं पहले पॉइंट की। बहन जी ने अपने पोस्ट के पहले बिंदु में उस दर्दनाक हकीकत को सामने रखा है जो आज पीड़ित परिवारों के सामने पहाड़ बनकर खड़ी है। 2016 में गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना में दलित भाइयों पर बर्बर अत्याचार हुआ था। उसके लगभग सभी आरोपियों को इस साल मार्च के महीने में स्थानीय कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब पीड़ित दलित परिवार इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। वे उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, लेकिन बहन जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि पीड़ित परिवारों को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए वित्तीय और आर्थिक आवश्यकताओं की भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अपनों पर हुए जुल्म का दर्द और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी का भारी भरकम खर्च। यह ऐसी विचलित करने वाली कड़वी सच्चाई है जिसने पूरे बहुजन समाज को भारी चिंता में डाल दिया है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े और गंभीर बिंदु पर। मायावती जी ने याद दिलाया कि 2016 में जब यह जघन्य घटना घटी थी तब वे खुद धरातल पर पीड़ितों का दर्द बांटने गुजरात गई थी। उन्होंने वहां जमीनी हकीकत जानी थी और राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पूरे देश में रोष और आक्रोश होने के बावजूद नतीजा क्या निकला? 40 में से 35 आरोपी मार्च के महीने में साफ बरी हो गए। बहन जी ने इस पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा है कि यह कुछ और नहीं बल्कि दलितों के प्रति सरकारी द्वेष, उनके हित और सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता का ही परिणाम है। जब सरकारी वकील और जांच तंत्र ढिलाई बरतते हैं तभी इतने बड़े कांड के दोषी बेखौफ छूट जाते हैं। तीसरे और चौथे पॉइंट में मायावती जी ने न केवल सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई बल्कि अपनी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों की मिसाल भी दी। बहन जी ने कहा कि गुजरात सरकार के पास अभी भी अपनी गलती में सुधार करने का मौका है। राज्य सरकार को तुरंत हाई कोर्ट में इस मामले की उचित और मजबूत पैरवी करनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और पीड़ितों को न्याय। चौथे बिंदु में उन्होंने बड़ी मांग रखते हुए कहा कि पीड़ित परिवार वालों के संतोष के मुताबिक सरकारी खर्च पर बेहतरीन वकील मुहैया कराया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तब गरीबों और शोषितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता का कानूनी प्रावधान किया गया था। उसी तर्ज पर गुजरात सरकार को भी पीड़ितों का पूरा खर्च उठाना चाहिए। दर्शकों, बहन कुमारी मायावती जी के इस आधिकारिक बयान ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बहुजन समाज के हक, सुरक्षा और न्याय की लड़ाई कौन मजबूती से लड़ रहा है। ऊना कांड के पीड़ितों को इंसाफ मिलना सिर्फ एक मामले की बात नहीं बल्कि यह पूरे समाज के आत्मसम्मान और कानूनी अधिकारों का सवाल है। इस पूरे मामले पर और गुजरात सरकार के रवैये पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज सुषमा अंबेडकर मिशन को जरूर फॉलो करें। मैं आपकी सुषमा गौतम फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।